हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम द चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। और इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है टू फाइंड आउट द पैराक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है पैराक्लोरोबेंजीन का और कम इसकी सॉल्युबिलिटी होती है देन दैट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। तो इसका रीजन क्या होता है? तो दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं कि जो ऑर्थो, मेटा और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन्स हैं उसमें मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर इन्होंने दे रखा है, उसके पीछे का रीजन हमें पता करना है। और दूसरी बात इन्होंने हमसे पूछी कि जो सॉल्युबिलिटी है उसका जो भी ऑर्डर है वो इस तरह से क्यों हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो दो बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की तो आप ध्यान रखना कि मेल्टिंग पॉइंट सीधा सीधा डिपेंड करता है पैकिंग एफिशिएंसी पे। जितनी बेहतर पैकिंग होगी, पैकिंग किसकी, क्योंकि जब भी मेल्टिंग मेल्टिंग की बात हो रही है यानी कि जब एक सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर चेंज होता है, तो मेल्टिंग तब होती है जब वो ऑलरेडी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो सॉलिड फॉर्म में वो क्या होती है, क्रिस्टल पैकिंग होती है। सॉलिड स्टेट में आप लोगों ने सब पढ़ रखा है। अब ये पैकिंग एफिशिएंसी जितनी स्ट्रांग होगी यानी कि जितना क्लोजली पैक होंगे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में, उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जितनी ज्यादा अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी उतना ज्यादा क्लोज पैकिंग, और उतनी क्लोज पैकिंग तो मतलब उतना ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको मेल्ट डाउन करने के लिए, ताकि उसमें वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सके। तो क्लोज पैकिंग होने की वजह से होता यह है कि जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। किस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, इस वजह से वेंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। कभी कभी थोड़ी बहुत पोलैरिटी होने की वजह से थोड़े बहुत डाइपोल इंटरेक्शन हो सकते हैं, बट मेनली यहाँ पे वेंडर वॉल इंटरेक्शंस होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी आपकी तब ज्यादा होती है अगर मॉलिक्यूल आपका पोलर ज्यादा हो। ठीक है, जब हम नॉर्मली बोल रहे हैं सॉल्युबिलिटी की बात तो उसका मतलब हम वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो पोलर जो आपके कंपाउंड्स होते हैं ना, मतलब जितनी ज्यादा पोलैरिटी होती है उतना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है मॉलिक्यूल के अंदर। और पोलैरिटी को आप किस तरह से फाइंड आउट करते हो? विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। दिस इज म्यू क्यू इंटू डी। ठीक है, कितना चार्ज है, जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी ज्यादा होगी। और पोलैरिटी ज्यादा होगी तो पोलर कंपाउंड के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बिकॉज पोलर डिजोल्व्स पोलर, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो लाइक डिजोल्व्स लाइक। ठीक है, तो नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, और पोलर सॉल्यूट्स पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको डाइपोल मोमेंट की बात करनी है। एक और एक चीज कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो हम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड है उतना ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन भी है। तो इसलिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ता है, हमें फाइनली एक रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ता है। तो इस पूरे पोर्शन को, ये जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, इसको ऑलरेडी मैं क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आप लोग एक बार डाइपोल मोमेंट के नाम से उसको सर्च कर लेना, क्योंकि अभी क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो कौन सा क्वेश्चन था। बट ये हमने पूरा का पूरा जो एक थ्योरी है इसको अच्छे से डिस्कस किया है। सो आई वुड से कि इसी तरह का कोई कंपाउंड था, एंड आई गेस कि ऑर्थो ये डाइक्लोरोबेंजीन ही था। तो आप एक बार जाके उसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपको वहां से और ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिल जाए। तो ये दो पॉइंट्स अब हमें ध्यान रखने हैं। तो अब देखते हैं कि जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे अच्छी होगी, तभी उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो एक्चुअली जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो वाकई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की सबसे अच्छी होती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, इन सभी को अगर हम देखें तो तीनों ही कंपाउंड्स के अंदर जो सबसे ज्यादा सिमेट्री है वो आपको देखने को मिलती है इसके अंदर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में। सिमेट्री का मतलब हो गया कि जो यहाँ पे दोनों ही ग्रुप्स हैं वो बिल्कुल इक्वली एक दूसरे के साथ में डिस्टेंस पे मौजूद हैं। ठीक है, डिस्टेंस पे ज्यादा अच्छे, मतलब एकदम बराबर से इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर आप यहाँ पे सिमेट्री एलिमेंट्स देखोगे तो सिमेट्री एलिमेंट्स पे ज्यादा निकल के पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के लिए आएंगे। मतलब आप बहुत इजीली इनको क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री को देख सकते हो, यहाँ पे आप सेंटर ऑफ सिमेट्री को देख सकते हो। तो ये सब जो सिमेट्रिकल एलिमेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के लिए हैं। तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स की आपस में जो स्टैकिंग है वो एक दूसरे के ऊपर अच्छे से हो पाएगी, यानी एक दूसरे के ऊपर ये बहुत अच्छे से क्या है, एक लेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाएंगे। जबकि यहाँ पे क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी उतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस होगा। सो लेट्स से कि अगर मैं इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, शॉर्ट में शो करने के लिए, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह से होगा, तो इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे। जबकि वहीं पे अगर मैं इस पैराक्लोरोबेंजीन की बात करूँ तो ये क्या है, बहुत ईजिली एक दूसरे के साथ में कुछ इस तरह से स्टैक हो पाता है। ठीक है, यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम आती है। ये देखो, अब ये देखो यहाँ पे तो और भी ज्यादा आप क्या देख रहे हो, काफी डिफिकल्टी आ रही है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। बट यहाँ पे ये बहुत कम
कम रीजन में, बहुत कम पोर्शन में ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे के पास में आ पाते हैं बिकॉज ऑफ क्लोज पैकिंग या फिर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से। और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा हो जाएगा, ज्यादा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है तो पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी होगी, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इन सभी के अमंगस्ट सबसे हाईएस्ट है। बट वहीं पे अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी के लिए पोलैरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेकिन हम भी, मैंने आपको बताया कि जो डाइपोल मोमेंट है उसमें आपको रिजल्टेंट पोलैरिटी निकालनी पड़ती है। तो अगर इस बॉन्ड की अगर हम पोलैरिटी देखें तो क्लोरीन की तरफ है, बिकॉज कार्बन से ज्यादा क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे भी कार्बन से ज्यादा क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए पोलैरिटी कुछ ऐसी। तो जब हम इनका रिजल्टेंट डाइपोल निकालते हैं तो वो रिजल्टेंट डाइपोल कुछ इस डायरेक्शन में आता है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये आपकी पूरी कंप्लीटली जीरो नहीं है। जबकि अगर यहीं पे हम मेटा डाइक्लोरोबेंजीन की बात करें तो यहाँ पे आप क्या देखते हो, सो दिस इज योर डाइपोल इन दिस डायरेक्शन कार्बन टू क्लोरीन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ऐसा हुआ। इसी तरह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस की वजह से जो डाइपोल है वो आपका कुछ इस डायरेक्शन में हुआ। तो जो रिजल्टेंट डाइपोल है वो हमारा अब कुछ आएगा यहाँ पे, हालांकि वो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम होगा। बट अगर हम इस केस में बात करें पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में, तो यहाँ पे डाइपोल इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे भी डाइपोल इस डायरेक्शन में है, दोनों इक्वल हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो होगा क्या, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर लेंगे एंड जो फाइनल आपको म्यू मिलेगा, म्यू रिजल्टेंट मिलेगा, दैट विल हैव अ वैल्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये पूरी तरह से जीरो है, जिस वजह से कंपाउंड आपका कंप्लीटली नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, और नॉन पोलर है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा पोलैरिटी होगा उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, बट पोलैरिटी कम तो सॉल्युबिलिटी भी कम। ठीक है, सो आई गेस कि आपको दोनों पॉइंट जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इनके पीछे के जो क्राइटेरियाज हैं कि कब मेल्टिंग और सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है वो भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पे कि हम क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, सी यू इन दी अनदर क्लास।